यहाँ पर बच्चे, उनके अभिभावक, मीडिया कर्मी और मेरे कलेक्ट्रेट परिवार के सभी सदस्य, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि आज के दिन हम लोग ने खुली हवा में सांस ली थी। प्यारे बच्चों, जो सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आज आपने करी हैं, यकीन सोचिए कि आजादी से पहले ऐसा कुछ हम लोगों को करने के लिए अलाउड नहीं था। हम लोग नहीं कर सकते थे। हम लोग जो शाम को पार्क में खेल लेते हैं, टहल लेते हैं, अलाउड नहीं था। तो आप सोचिए कैसा जीवन रहा होगा जब घूमने फिरने की आजादी नहीं थी, जब बोलने की आजादी नहीं थी, कैसा जीवन रहा होगा। आज हम एक ऐसे समाज में बैठे हैं जहाँ पे विचारों की स्वतंत्रता है, विचार जो जिंदगी को बदल देते हैं। क्या सभी को मालूम है प्यारे बच्चों, जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक जो है जेल में बंद होते थे तो वो लिखते थे, वो बुक्स लिखते थे। बुक्स क्यों लिखते थे? क्योंकि उस टाइम ट्विटर तो होता नहीं था, टिकटॉक नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था। तो उनके विचार कैसे पहुंचे? उनके विचार, स्वतंत्रता के विचार जन जन तक कैसे पहुंचे? कैसे सब में वो आग जलाएं कि हमें आजाद होना है। प्यारे बच्चों, ये आजादी बहुत मुश्किल से मिली है और इस आजादी को सही मायने में आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि आजादी सिर्फ एक विचार, एक सोच से मिली थी। ये सोच कि हमें भारत को आगे लेके जाना है, हमें भारत को विकासशील बनाना है, हमें भारत को विश्व में ऊंचे पायदान पे लेके जाना है। आज भारत विश्व में टॉप 5 इकोनॉमीज में से, 5 टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको टॉप 3 में लाने की प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमें इसके प्रति सजग रहना चाहिए, हमें अपना योगदान देना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है, क्या योगदान दें? क्या योगदान दें कि भारत टॉप हो जाए? सबको टॉप करना अच्छा लगता है। क्या करें हम? वो करें जहां पे हम बैठे हैं, बस वही करें। जिस सीट पे बैठे हैं वही करें। पढ़ाई के लिए बैठे हैं तो पढ़ाई करें, खेलने के लिए बैठे हैं तो खेलें, राहत मित्र बन रहे हैं तो राहत का काम करें, मीडिया में है तो मीडिया का काम करें। जो भी करें वही करें जहाँ पे हैं, मगर इतना उच्च स्तर का कर दें कि हम भारत के विकास में अपनी भी एक आहुति डाल दें। प्यारे बच्चों, हमारा स्वतंत्रता संग्राम जब चला, सभी लोगों ने मिलकर एकजुटता से, एकता से इसमें लड़ाई करी। बहुत सब शहीद हुए थे। जब शहीद होते हैं तो कोई मजहब नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, कोई जाति, कोई लिंग नहीं देखता। प्यारे बच्चों, हमारी ये आजादी बहुत मुश्किल से मिली थी। हम वही सेम बिंदुओं पर आज ना लड़ें। आज हम एक रहे, एक सोचे, एक भाव के साथ आगे बढ़े। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, भावनाओं का कोई धर्म नहीं होता, भावनाओं की कोई जाति नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई भी कर्म करें, इन सब से निष्पक्ष होकर काम करें। खासकर वो अधिकारी जो सरकारी तंत्र में बैठे हैं, कम से कम जिस पोस्ट पे बैठे हैं, इसको निष्पक्षता से अपना उसमें कंट्रीब्यूट करें। किताब ही ना देखें जो सामने वाला है वो क्या है। संवेदनशील एक अधिकारी का सबसे अमूल्य रत्न। संवेदनहीनता एक ऐसी चीज है जिसपे आज हमें स्वतंत्रता देनी है। जब हम स्वतंत्रता के मायने आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आजकल हम लोग अपने टाइम को बहुत वेस्ट करते हैं। एक बार मोबाइल उठाया तो 2 घंटे तो ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आज अगर हम स्वतंत्रता के मायने देखें तो स्वतंत्रता के यही मायने हैं। बच्चों के लिए ये कि नशा, कुरीतियों, इन सबसे छुटकारा पाना, ये आज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम समाज में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी हेल्थ, अपना स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो मैं प्यारे बच्चों, आज आपसे यही अपील करती हूँ कि इन सब चीजों से दूर रहो। ये तुम्हें भी खराब करेगी, तुम्हारे परिवार को भी खराब करेगी और अंत में समाज और देश को भी खराब करेगी। अंधविश्वास से दूर रहो, शिक्षित हो, संवेदनशील हो, टाइम मैनेज करो और सबसे महत्वपूर्ण जो आज के युग में मुझे लगता है वो है संस्कार से परिपूर्ण हो। संस्कार है
हैं जो आपको ऊंचाई तक लेके जाएंगे। ऐसा सक्सेस का क्या लाभ जो संस्कारहीन हो। तो प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता के दिवस पर हम लोग ये अपील करते हैं कि हम इन सब कुरीतियों से अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बार ही नारा है, हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता। अगर हम स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता क्या है? व्हाट इज स्वच्छता? व्हाट इज क्लीनलीनेस? क्या है स्वच्छता? स्वच्छता अपने से शुरू होती है, समाज पे खत्म होती है। अपने को साफ रखना, अपनी पर्सनल हाइजीन का काम साफ रखना, अपने आसपास अपने मोहल्ले को साफ रखना और अपने समाज को साफ रखना। किस चीज से साफ रखना? कुरीतियों से और बाहरी जो वर्ल्डली, जो ज्योग्राफिकली हम लोग गंदगी फैलाते हैं, दोनों चीजों से। तो अभी हमने अंदरूनी साफ सफाई की बात करी, हम कंपैशन की बात करते हैं, हम एम्पैथी की बात करते हैं, हम भावनाओं की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि हम अंदरूनी तौर पे अपने आप को स्वच्छ रखें और दूसरी चीज ये कि हम बाहरी तौर पर अपने समाज को साफ रखें। ये जो प्लास्टिक, इसके बारे में अभी काफी डिटेल में चर्चा भी हुई है। इन सब चीजों से हम अपने समाज को बचाएं। बच्चों, जब फ्रीडम फाइटर्स लड़ते थे तो फ्रीडम फाइटर्स इन सब चीजों के लिए ही लड़ते थे। उस समय ये शत्रु नहीं थे, दिखने में शत्रु नहीं थे, बट इनको पता था कि जब विकास होगा ये सब कुरीतियां इस समाज में आएंगी। वो पहले से सोचते थे कि हम आगाह कर दें। इसीलिए मैंने शुरू में कहा वो लिखते थे। अगर हम उनकी बुक्स आज भी पढ़ेंगे, आज के दौर में भी उनके बुक्स का मीनिंग है। तो बच्चों, खूब पढ़ो, खूब पेड़ लगाओ, सफाई रखो, स्वच्छ रहो और भारत के लिए काम करो। इसी नारे के साथ और इसी अपील के साथ मैं यहाँ पे प्रत्येक बैठे हुए व्यक्ति से यह अपील करती हूँ कि आगे अपने 3 लोगों को वो ये मैसेज पहुंचाए, क्योंकि हमसे ही समाज है, हमसे ही देश है। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो सभी सोचेंगे। हम ये कदापि ना देखें वो नहीं सोच रहा, वो नहीं साफ रख रहा, वो नहीं कर रहा। हम अपने से शुरू करें। जब हम अपने से शुरू करेंगे, यकीन मानिए ये भावनाएं ऐसी होती हैं जो फैल जाती हैं। तो यहाँ पर सभी लोग अपने 3 आगे, अपने परिवार में, अपने आसपास में, अपने माता पिता, किसी को भी अपने 3 लोगों को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि हम स्वतंत्रता के क्या मायने समझते हैं। और मुझे लगता है यही हमारे लिए, हम इन शहीदों को सही मायनों में श्रद्धांजलि अर्पित करना है। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति करी है, एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी है, उन सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, स्कूल के ऑर्गेनाइजिंग को, हमारे कलेक्ट्रेट में ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों के माध्यम से दिखाई और इस स्वतंत्रता दिवस को सही मायनों में एक मैसेज देने का एक माध्यम बना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।